18 जून 1576 राजस्थान के राजसमंद क्षेत्र में अरावली की ऊंची नीची पर्वतमालाओं के बीच एक संकरा दर्रा हल्दी घाटी उस दिन इतिहास का साक्षी बन रहा था। यही वहां संघर्ष लड़ा गया जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए वीरता और स्वाभिमान की परिभाषा तय कर दी। एक और खड़ी थी मुगल सम्राट अकबर की विशाल सैन्य शक्ति, 10,000 से अधिक प्रशिक्षित सैनिक, सैकड़ों हाथी, घुड़सवार दस्ते, तीरंदाज और अग्नि अस्त्रों से लैस बंदूकधारी। उनके सामने केवल 3,000 घुड़सवार, साथ में सीमित संख्या में भील तीरंदाज जिनका नेतृत्व कर रहे थे मेवाड़ के स्वाभिमान का प्रतीक महाराणा प्रताप। यहाँ संघर्ष मात्र सेनाओं का आमना सामना नहीं था, यहाँ सत्ता के विस्तार और आत्मसम्मान की रक्षा के बीच की निर्णायक टक्कर थी। अकबर चाहता था कि मेवाड़ भी अन्य राजपूत राज्यों की भांति उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, पर महाराणा प्रताप ने स्पष्ट कर दिया था मेवाड़ की भूमि किसी विदेशी शासक की अधीन नहीं होगी। मेवाड़ की पहचान सदियों से साहस और स्वाभिमान से जुड़ी रही थी, लेकिन 16वीं शताब्दी में जब उत्तर भारत मुगल सत्ता तेजी से फैलने लगी, तब इस गौरव की सबसे कठिन परीक्षा आरंभ हुई। मध्य एशिया के फरगना क्षेत्र में आए तैमूर लंग के वंशज बाबर ने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। यहीं से भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता ने उनके शासक को कमजोर बना दिया। 1540 में शेरशाह सूरी ने उसे पराजित कर निर्वासन के लिए विवश कर दिया। इसी उथल पुथल भरे समय में 9 मई 1540 को मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, प्रताप। यहाँ जन्म मेवाड़ के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। महारानी जयवंता बाई गहरी कृष्ण भक्ति में आस्था रखती थी। उन्होंने प्रताप को बचपन से ही महाभारत की कथाएं, भगवान कृष्ण के आदर्श और धर्म नैतिकता के मूल्य सिखाए। साथ ही वे उनके दादा राणा सांगा और महान पूर्वज बप्पा रावल की वीर गाथाएं सुनाती थी। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध मेवाड़ की रक्षा की थी, जबकि बप्पा रावल ने इस राज्य को एक शासक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। इन कहानियों ने प्रताप के भीतर देशभक्ति और स्वाभिमान की गहरी चेतना विकसित की। प्रताप का बचपन गुरुकुल और भील समाज के बीच बीता। प्रातःकाल में गुरुकुल में वेद, शास्त्र और युद्ध विद्या सीखते थे और दिन के दूसरे हिस्से में भील बस्तियों में समय बिताते थे। भील उन्हें प्यार से कीका कहकर पुकारते थे। इसी वातावरण ने प्रताप को शारीरिक और मानसिक रूप से असाधारण रूप से सुदृढ़ बनाया। किशोरा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में अद्वितीय कौशल प्राप्त कर चुके थे। उधर 1542 में सिंध के अमरकोट में निर्वासित हुमायूं के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जलालुद्दीन अकबर। 1556 में मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। आरंभ में वास्तविक सत्ता उनके संरक्षक बैरम खान के हाथों में रही, लेकिन शीघ्र ही अकबर ने सत्ता अपने हाथों में लेकर और विस्तारवादी नीति अपनाई। 1562 में मालवा के शासक बाज बहादुर को सारंगपुर के युद्ध में पराजित करने के बाद मुगल साम्राज्य का विस्तार तेजी से होने लगा। अकबर की दृष्टि अब राजस्थान पर केंद्रित थी, क्योंकि यहीं से गुजरात के समुद्री व्यापार मार्ग नियंत्रित होते थे, जो अधिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। अकबर ने प्रारंभ में कूटनीति का सहारा लिया, कभी सैन्य दबाव, कभी संधियां और कभी वैवाहिक संबंध। आमेर के शासक भारमाल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से कर मुगलों से गठबंधन स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे आमेर, मारवाड़ और बूंदी जैसे कई राजपूत राज्य मुगल अधीनता में चले गए। राणा उदय सिंह ने अकबर को स्पष्ट संदेश भिजवाया, वे स्वयं को केवल भगवान एकलिंग जी का सेवक मानते हैं, किसी मानव सम्राट की अधीनता उन्हें स्वीकार नहीं। यहाँ उत्तर अकबर के अहंकार पर सीधा प्रहार था। अतः अकबर ने चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी का आदेश दिया। प्राकृतिक सुरक्षा, ऊंचाई और मजबूत प्रचारों के कारण चित्तौड़ को लगभग अभेद दुर्ग माना जाता था। सीधे आक्रमण के स्थान पर मुगल सेना ने दीर्घकालिक घेराबंदी की नीति अपनाई। मिट्टी के टीले खड़े किए गए, तोपों से निरंतर गोलाबारी की गई और दीवारों के नीचे सुरंगें खोदकर विस्फोट किए गए। कई महीनों के संघर्ष के बाद किले की रक्षा टूट गई और मुगल सेना भीतर प्रवेश कर गई। राजपूत योद्धाओं ने केसरिया धारण कर अंतिम सांस तक प्रतिरोध किया। जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया जैसे वीरों ने रणभूमि में
अमरत्व प्राप्त किया। जब पराजय अपरिहार्य हो गई तब राजपूत स्त्रियों ने जौहर की अग्नि में प्रवेश कर अपनी मर्यादा की रक्षा की। किले पर अधिकार के पश्चात मुगल सेना द्वारा हजारों निर्दोष नागरिकों का संहार किया गया, जो अकबर की कथित आदर छवि पर एक स्थायी दाग बन गया। चित्तौड़ के पतन के बाद राणा उदय सिंह को गोगुंदा में शरण लेनी पड़ी। यहीं से आगे चलकर उदयपुर नगर की स्थापना हुई। प्रताप उस समय चित्तौड़ में रहकर युद्ध जारी रखना चाहते थे, पर वरिष्ठों की सलाह पर उन्हें भी किला छोड़ना पड़ा। 1572 में राणा उदय सिंह के निधन के बाद उनकी इच्छा के अनुसार जगमाल सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया गया, पर यह निर्णय राजपूत परंपराओं के विरुद्ध था। जनता और सामंतों ने इसे अस्वीकार कर दिया। अतः गोगुंदा की पहाड़ियों में प्रताप का राज्याभिषेक हुआ और वे बने महाराणा प्रताप।